नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जिस विषय के बारे में सभी लोग जानते भी हैं और कुछ और भी जानना चाहते हैं। तो वह विषय है ग्रहण। ग्रहण शब्द से एक अनजाना डर मन मस्तिष्क पर घूमने लगता है। ग्रहण का अर्थ होता है स्वीकार करना और दूसरा अर्थ है ग्रस लेना। साधारण भाषा में कहा जाता है कि सूर्य को ग्रहण लगा या चंद्र को ग्रहण लगा, अर्थात सूर्य को केतु ने निगल लिया और चंद्र को राहु ने निगल लिया। परंतु क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, वास्तव में यह खगोलीय घटना है, परंतु आध्यात्मिक और ज्योतिष की दृष्टि से तथा पौराणिक की दृष्टि से राहु केतु का ग्रसना अर्थात ग्रहण लगना कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत वितरण के समय चंद्र ने ही राहु को पहचान लिया और सूर्य से राहु के बारे में बात की और सूर्य ने भगवान नारायण को इसकी सूचना दी। जो नारायण उस समय अमृत वितरण करने के लिए मोहिनी रूप में थे और तब तक राहु के कंठ से अमृत नीचे उतर चुका था और बाद में नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का शिरच्छेद किया। कथा के अनुसार गुरु बृहस्पति ने नारायण को शांत किया, इसलिए राहु और राहु का दूसरा भाग जो कि केतु के नाम से प्रचलित है, तो राहु के शरीर के 2 टुकड़े होने की वजह से और वह भी इतनी तीव्र गति से टुकड़े हुए जो एक दूसरे से 180 डिग्री पर गिरे। इसीलिए राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पर दोनों आमने सामने रहते हैं। अमृत प्राशन की वजह से वे दोनों, जिससे हम राहु केतु कहते हैं, वो ग्रहों में शामिल किए गए, परंतु छाया ग्रह होने की वजह से वे प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देते। यह पौराणिक कथा का दृष्टिकोण है। अब हम खगोलीय घटना के बारे में अगर हम देखते हैं तो सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, अर्थात चंद्र भी सूर्य से ही प्रकाशित है। चूँकि चंद्र पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए चंद्र और पृथ्वी साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चंद्र स्वतंत्र रूप से भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और ऐसा करते समय जब भी सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक विशिष्ट बिंदु पर सीध में आते हैं, तब ग्रहण नामक घटना घटती है। सिर्फ एक सीध में आने से ग्रहण नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को ग्रहण लगता, परंतु ऐसा नहीं होता। जब एक विशिष्ट बिंदु पर ही ये तीनों एक सीध में आते हैं, तब ही ग्रहण लगता है। यहाँ पर एक बात और है, जब भी ग्रहण होता है तब चंद्रमा और सूर्य के साथ राहु केतु का संबंध होता है। 12 डिग्री के अंतराल में ही राहु और केतु या तो सूर्य के साथ या चंद्र के साथ, अर्थात जो ग्रहण होगा, अगर पूर्णिमा का ग्रहण है तो चंद्र के साथ और सूर्य ग्रहण है तो सूर्य के साथ। लेकिन राहु केतु जैसे मैंने कहा कि 180 डिग्री पे ही होते हैं हमेशा एक दूसरे के आमने सामने। तो ऐसे में जब पूर्णिमा होती है तब सूर्य चंद्र एक दूसरे के आमने सामने 180 डिग्री पे होते हैं और जब अमावस्या होती है तब सूर्य और चंद्र एक ही डिग्री पर होते हैं और तब ये ग्रहण की घटना घटती है। एक बात और है, सूर्य, चंद्र और राहु केतु
इन चारों की भ्रमण करने की जो गति है वो गति के अनुसार ही ग्रहण का योग बनता है। क्योंकि सूर्य 1 महीने में एक राशि भ्रमण करते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि भ्रमण करते हैं, और राहु केतु 18 महीने में एक राशि भ्रमण करते हैं। तो इसके हिसाब से ही जब ये तीनों अर्थात सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक ही सिद्ध में आते हैं, लेकिन उस समय अमावस्या है या पूर्णिमा है, राहु केतु भी उसी बिंदु पर आते हैं, तब ग्रहण लगता है। सिर्फ एक सिद्ध में आने से ग्रहण नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को ग्रहण लगता, परंतु ऐसा नहीं होता। जब एक विशिष्ट बिंदु पर ही ये तीनों एक सिद्ध में आते हैं तभी ग्रहण लगता है। और यहाँ खगोलीय घटना के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, तो इससे अगर ये खगोलीय घटना है तो इसे ग्रहण क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तव में पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और इससे चंद्रमा का छाया वाला भाग अंधकार में हो जाता है। और इस स्थिति में जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वह भाग हमें काला दिखाई पड़ता है। इसी वजह से इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब जितने समय तक ये तीनों एक सिद्ध में रहते हैं उतनी देर तक खग्रास ग्रहण अर्थात पूर्ण ग्रहण कहा जाता है। अगर सूर्य या चंद्र का कुछ भाग ढका रहेगा या ढका रहता है तब आंशिक ग्रहण माना जाता है। चंद्र सूर्य से प्रकाशित होने की वजह से जितनी देर तक चंद्रमा का प्रकाश या चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर नहीं आती उतनी देर तक या वह समय प्रकाशहीन होने की वजह से उसमें नकारात्मक प्रभाव अधिक हो जाता है, जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं या संक्रमण काल कहा जाता है। कुछ विशेष ऐसे समय में कुछ विशेष कार्य करना उचित नहीं होता या कुछ कार्यों को रोक दिया जाता है, जैसे भोजन करना या कुछ शुभ कार्य करना, क्योंकि वह संक्रमित काल होने की वजह से ही कुछ शुभ कार्य उस समय नहीं करना चाहिए और नहीं करते हैं। और उसी संक्रमित काल में कुछ विशेष लोगों को भी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, जैसे बालक, बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती स्त्रियां। इन सबको इस संक्रमित काल में घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। जहाँ तक संभव हो भगवत नाम लेते रहना चाहिए और जहाँ तक संभव हो भगवान शिव का जप करते रहना चाहिए। ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम देखें तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्र कारक ग्रह हैं, ऐसे लोगों को चंद्र जब तक कि चंद्रमा का ग्रहण चल रहा है तब तक चंद्र का जप करते रहना चाहिए। और चंद्र ग्रहण के समाप्ति के बाद राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, ताकि दूषित चंद्रमा का असर आपके जीवन पर नहीं होगा। परंतु अगर चंद्रमा आपके कारक नहीं है तब भी ग्रहण के बाद राहु की वस्तुओं का दान करना अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा नैसर्गिक मन के कारक हैं। इसलिए आपकी कुंडली का कोई भी लग्न हो या आपकी कोई भी राशि हो, तब भी आपको शिव की उपासना और शिव का जप करने से आपके ऊपर दूषित प्रभाव नहीं होगा। एक बात और, ग्रहण लगने से पहले घर के विशिष्ट जगहों पर, जैसे
घर का धान्य भंडार हो, धन हो, मंदिर हो, घर के जो हमारे रसोई की चीज़ें होती है उनमें, अलमारियों में, इन जगहों पर दर्भ रख देना चाहिए, क्योंकि दर्भ ऐसी वस्तु है जो कि नकारात्मकता को अपने पर लेकर और वस्तुओं को सुरक्षित रखती है। ग्रहण के समाप्ति के बाद उन दर्भ को निकालकर फेंक दिया जाता है। आपके जो ऐसी वस्तुएं हैं जो कि आपकी खराब हो सकती हैं वस्तुएं, उन वस्तुओं को ग्रहण के पहले ही निकाल देना अच्छी बात होती है। कई बार कुछ लोभवश स्त्रियां या महिलाएं ऐसी वस्तुओं को नहीं फेंकती, परंतु जब वो दूषित हो जाती हैं तो दूषित वस्तुओं का स्वीकार करना हानिकारक होता है। जब भी ग्रहण की समाप्ति हो तो उसके बाद गोमूत्र और गंगा, इन दोनों को मिलाकर घर में छिड़काव करने से भी दूषितता कम होती है। अगर हम प्रत्येक राशि की या प्रत्येक लग्न की बात करें तो यह असर पूरी पृथ्वी पर होता है, किसी विशिष्ट एक व्यक्ति पर नहीं। इसलिए क्योंकि चंद्र हो या सूर्य हो, चंद्र मन के कारक माने जाते हैं और सूर्य आत्मा के कारक माने जाते हैं। इसलिए किसी विशिष्ट राशि के ऊपर बात करने से अच्छा है कि हम जो मन के कारक हैं, जैसे कल चंद्र ग्रहण है, इसलिए मन के कारक चंद्रमा, इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसलिए आप, क्योंकि चंद्रमा जो कि शिवजी के मस्तक पर विराजित होते हैं, इसीलिए जब भी कुंडली में कोई चंद्र की दूषितता की बात की जाती है तो शिव की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए चंद्र आपके कुंडली के कारक हो अथवा कारक ना हो, शिव की उपासना चंद्र ग्रहण के दौरान करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और इस तरह से ग्रहण के बारे में कुछ बातें मैंने आपको कही है। ग्रहण का जो बुरा असर है, उस बुरे असर से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, शिव आराधना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।